स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है जनरली विद्युत धारा। ठीक है, इस विद्युत धारा जो चैप्टर है हमारा, इस अध्याय के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्य को पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आवेश क्या होता है, ठीक है, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन चीजों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवेश क्या होता है आप सबको मैं बता दूं। वैसे पहले मैं डेफिनेशन यानी पहले मैं इसका जो है परिभाषा मैं आपको इसकी बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको जो है थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। वैसे परिभाषा में कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर, चाहे वो आवेशित हो या अनावेशित हो, किसी दूसरे पदार्थ पर क्या लगाता हो, एक बल लगाता हो। ठीक है, बल जो है उसके बल का प्रभाव देता हो, चाहे वो बल आकर्षित हो या विकर्षित हो, है नहीं, यानी आकर्षण बल हो या फिर विकर्षण बल हो। तो बच्चों आवेश का ये मतलब होता है। आवेश का मतलब है, मान लो कोई पदार्थ हमने लिया और इस पदार्थ के अंदर अगर आवेश है, यानी कि ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर पे अगर आवेश है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्कर अब किसी दूसरे पदार्थ पर, चाहे वो आवेशित हो या अनावेशित हो, उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आपने बचपन में ये चीजें की होगी कि किसी मार्कर को, पेन को, कॉम्ब को, है नहीं, कंघी को, आपने कंघी को बाल पे रब किया होगा, रगड़ा होगा, और रगड़ने के बाद आपने जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उससे चिपकाया होगा तो वो चिपक जाते हैं, बहुत दूर से ही अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर लेते हैं उसको। तो इससे पता चल जाता है बच्चों कि इस पर आवेश आ चुका है। तो आवेश का जो एग्जैक्ट यानी कि असल मतलब है, जो असल अर्थ है आवेश का, वो आपको समझ में आ गया होगा। आवेश को जनरली हम लोग, अच्छा चाहे तो लिखना कैसे लिख सकते हैं कि आवेश क्या होता है, किसी भी है ना पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वह गुण है ना, जिससे वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है। तो हम चाहे यहां पर लिख सकते थे कि दूसरे आवेशित और अनावेशित पदार्थ पर, तो एक ही मतलब है, समझ में आना चाहिए, क्लियर है। तो ये आवेश की परिभाषा है। आवेश को बेसिकली हम लोग ना, आवेश को जो है सामान्यतः हम लोग Q से क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। Q से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। Q से इंडिकेट किया जाता है इसको, है ना, Q से दिखाते हैं आवेश को। और इसका जो SI मात्रक है बच्चों, इसका क्या है, SI मात्रक। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है, मात्रक आप सबको पता होगा। मात्रक वह चीज होती है, एक ऐसा है ना, एक ऐसा सिस्टम होता है मात्रक, जिससे हम किसी चीज को क्या कर सकें, नाप सकें या तोल सकें, यानी उसमें एक्सप्रेस कर सकें, उसमें उसको है ना दिखा सकें। जैसे अब मीटर हम लोग कहते हैं कि दूरी का एक SI मात्रक है मीटर, यानी मीटर वो चीज है जिससे हम क्या करते हैं, दूरी को दिखाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं उसको, है ना। तो SI मात्रक क्या है आवेश का, तो आवेश का SI मात्रक है बच्चों कूलम है। क्या है, कूलम। आवेश का SI मात्रक है बच्चों कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आवेश। अच्छा, इसको C से दिखाते हैं हम लोग, तो अगर कहीं पर 5C 10C लिखा, समझ लेना वो Q की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि किसका है, वो Q जनरली उसको दिखाया जा रहा है। अब जनरली आवेश जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, आवेश के जो प्रकार है, कितने प्रकार के होता है आवेश, दो प्रकार के। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन कौन सा है बच्चों, दो प्रकार है। कौन कौन से है बच्चों, एक है ऋणात्मक, ठीक है, एक है ऋणात्मक, ठीक है, एक है ऋणात्मक और एक है ऋणात्मक और एक है धनात्मक, एक है धनात्मक। तो बच्चों आपने देख लिया कि जो हमारा आवेश है ना, वो कितनी तरह का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक मतलब उस पर नेगेटिव चिन्ह नहीं, नेगेटिव का साइन लगा होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव का साइन लगा होगा, प्लस का साइन लगा होगा, ध्यान रखना। जो ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है बच्चों, इसका मतलब है कि जैसे मान लो, जैसे इसका जो बहुत बढ़िया जो इसका उदाहरण है वो है कि आपने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में। तो परमाणु के अंदर क्या होता है, तीन तरह के पार्टिकल यानी तीन तरह के कण पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप सबने ये भी सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो माइनस यानी नेगेटिव का आवेश होता है, उस पर ना ऋणात्मक आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन उस पर क्या होता है, धनात्मक आवेश यानी धनात्मक आवेश उस पर होता है। तो भाई साहब सबसे जो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आवेश
जो है वो कितने तरह के, ऋणात्मक और धनात्मक। तो जैसे ही ये बात मेरे जहन में आए, हमारे जहन में, तो हमें ये देखना है कि कौन सा मतलब वो जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसके बारे में सोचना है, पता चल जाएगा। अच्छे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होते हैं इस तरह से होते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर समान आवेशित कण है, समान आवेशित का मतलब है कि अगर ऋणात्मक ऋणात्मक है या धनात्मक धनात्मक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। और जैसे धनात्मक धनात्मक कण है, मतलब एक कण है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक है ना आवेश है, और एक है जो जनरली वो भी धनावेशित है, यानी धनात्मक आवेश है उसके ऊपर, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे नहीं, एक दूसरे को धक्का देंगे ऑपोजिट साइड में, है ना, पुश करेंगे, यानी उसको है ना रिपेल करेंगे एक तरह से, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम कह सकते हो। और अगर असमान आवेशित कण है, यानी कि जैसे एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, यानी एक धनावेशित कण है और एक ऋणावेशित कण है, तो ये दोनों कण आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर समान आवेशित कण एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जबकि असमान आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आवेश क्या होता है, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, आवेश का SI मात्रक क्या है, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, और समान आवेशित कण और असमान आवेशित कण का जो है वो कैसे गुणधर्म होते हैं उसके, वो आपको देखने को मिल गया। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं कि सर जो सबसे छोटा जो आवेश होता है, यानी सबसे कम आवेश, वो जनरली बच्चों एक इलेक्ट्रॉन मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वैसे यहां लगा होता है माइनस, यानी कि इस पर जो चार्ज है, यानी कि इस पे जो आवेश है टोटल इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसी सेम वैल्यू, यानी सेम जो इसका जो ये मान है, सेम प्रोटॉन पे भी होता है, मतलब बिल्कुल प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज है, लेकिन बच्चों ये नेगेटिव साइन नहीं लगा रहेगा यहां पर। ठीक है, वहां पर पॉजिटिव साइन रहेगा। तो जो मान है वो सेम है, मतलब यही मान रहेगा, उस पर भी वैल्यू यही रहेगी, लेकिन वो जो है वो नेगेटिव में नहीं रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो आवेश है वो किस पर होगा, अगर प्लस है तो प्रोटॉन पे होगा, नेगेटिव यानी माइनस में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं बच्चों की चार्ज बताओ, यानी आवेश बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो कितना आवेश, तो आप बोलोगे सर 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आवेश है। तो अगर मैं पूछूं अच्छा बताओ आवेश बताओ अब 2 इलेक्ट्रॉन की कितना, तो तुम बोलोगे सर 2 × ये नंबर, यानी ये जो नंबर आप लिख रहे हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 × इतना आवेश है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें दे रखा है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि नहीं 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो सर 3 × में वो आवेश की वैल्यू यहां पर, यानी आवेश का ये मान यहां रख देंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन का क्या आता जाएगा, मान आता जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मुझे आवेश बताओ कितने, आवेश बताओ, मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे आवेश चाहिए n इलेक्ट्रॉन का, मेरे पास n इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। जैसे 3 क्या था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n जो है वो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n जो है कि n इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश, तो आप बोलोगे सर n का भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, इससे कर दो, तो n × मैं e कर देता हूं। ठीक है, और ये e क्या है बच्चों, ये e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान
है ना। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ठीक है। तो आप कहोगे सर n इंटू ई, जैसे आप 3 इंटू ई कर रहे थे, बार बार 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर से कर रहे थे, अब इस नंबर को मैंने किस चीज से सूचित करना स्टार्ट कर दिया, इस चीज से, ई से मैंने इसको दिखाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आवेश का फॉर्मूला बच्चों बातों बातों में ही बन गया, Q इक्वल्स टू NE। समझ आया आपको, Q इक्वल्स टू NE, बातों बातों में आपने आवेश का फॉर्मूला निकाल के रख लिया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं बच्चों कि अच्छा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना छोटा सा आवेश है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप बताओ कि ये वैल्यू, ये जो नंबर है वो 1 से बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी वैल्यू है, वो बहुत छोटा नंबर है सर 1 से, क्योंकि इसका मतलब होगा 0.0000 है ना, लास्ट में 17 0 के बाद 16 है ना, ऐसे। तो बच्चों एक बात बताओ, ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन आप ले आओ कि आपका टोटल चार्ज, टोटल आवेश जो आए वो 1 कूलम आए, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम लाने पड़ेंगे, एंड जिस सबको जोड़ के जो टोटल आवेश आएगा वो सर 1 कूलम आएगा। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूं उसको, है ना, सॉल्व करने का, उसको निकालने का। तो आप क्या करो, ये जो Q है इस फॉर्मूले में आप क्या करो, Q की जगह रख दो 1 कूलम, Q की जगह कितना रख दो 1 कूलम इक्वल टू, ठीक है सर, ओके, Q की जगह रख दिया सर 1 कूलम, और N ये तो सर पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लाऊं कि चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, कितना कूलम हो जाए, 1 कूलम हो जाए। और E की वैल्यू तो आपको पता है सर, E की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू सर, तो E की वैल्यू जैसे ही यहां रखोगे आप, तो जो मल्टीप्लाई, जो भी N की वैल्यू आएगी 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, N इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में ये नंबर। अब ये नंबर कितना है बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बच्चों ये जो N की वैल्यू यहां से आएगी निकल के, इसी को कहेंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अगर आप ले आओगे तो 1 कूलम चार्ज पूरा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, मैं यहां से लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है ना, कि सर अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए तो जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आवेश वाली जो दिक्कत आ रही थी, आवेश क्या होता है सर, आवेश को समझना कैसे है सर, तो इस आवेश से रिलेटेड, आवेश से, है ना, संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत आपको अब आगे नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो तो उसको फटाफट नोट डाउन भी करते चले जाओ, ताकि आपको एक नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी होगी। नोट्स बना लोगे तो एग्जाम में क्या होगा, आप अपनी एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और हम तो हैं ही आपके साथ, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिएगा कि सर हमें यहां पे दिक्कत, तो हम आपको उसके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।